तो महर्षि पतंजलि चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे 5 रुकावटें हैं जो हमारी साधना में, साधना के ऊंचाइयों तक हमें पहुंचाने में रुकावट पैदा करती हैं। और यदि वो जो साधनाएं हैं, जो हमारी प्रैक्टिसेस चल रही हैं, यदि ये 5 रुकावटें आ गई तो वो जो प्रैक्टिसेस हैं वो एकदम कम होती चली जाएंगी, हम एकदम नीचे आ जाएंगे। तो इसमें सबसे पहली जो रुकावट आती है वो है दुख। किसी भी कारण से जब जीवन में दुख प्रकट हो जाए, वो दुख प्रकट हो सकता है कोई अपना व्यापार में बहुत बड़ी हानि हो जाए, वो दुख प्रकट हो सकता है कोई अपना बिल्कुल प्रिय जो है वो दूर हो जाए, वो प्रकट हो सकता है कि बाहर कोई अपमान हो जाए, वो प्रकट हो सकता है कि शरीर में कोई व्याधि खड़ी हो जाए। तो किसी ना किसी रूप में जब जो भी कुछ हमारी जो परिस्थितियां हैं, बाहर की हैं, शरीर की हैं, जो पूरी तरह से अनुकूल चल रही है, और अचानक उसमें कोई ऐसा तूफान आ जाए, रुकावट आ जाए, और वो रुकावट, वो तूफान उस हमारे जो बिल्कुल अनुकूल जीवन चल रहा था उसको झंझोर दे, उसको हिला दे और उसको तहस नहस करे, तो हम दुखी हो जाते हैं। हमारा मन, हमारा चित्त पूरी तरह से हिलने लगता है। और दुख का मतलब ही ये होता है कि ख मतलब इंद्रियां, दू मतलब जो इंद्रियों को अच्छा नहीं लग रहा है। तो जो आंख को अच्छा ना लगे कि ऐसा कोई दृश्य देखा, कोई कान को शब्द ऐसे सुने अपमान के या इस तरह के कोई जो हमें हिला रहे हैं, तो ऐसा कोई भी इंद्रियों या मन के स्तर पर कुछ ऐसा हो रहा है जो पूरी तरह से मन को हिला रहा है, जब ऐसा कुछ जीवन में घट जाए तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। और जब दुख पैदा होता है तो वो दुख और लगातार हमारे अंदर रह जाए तो व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है। उस दुख का असर मन की गहराइयों में जाने लगता है, चित्त में उस दुख का असर आ जाता है। एक दुख वो है जो आया और चला गया, थोड़ा सा था, थोड़ा सा लॉस हुआ और चला गया, शरीर में थोड़ी सी पीड़ा हुई और चली गई, किसी ने कुछ हल्का फुल्का कहा और बात आई गई हो गई। एक दुख आते हैं और चले जाते हैं, बाद में उनको रजिस्टर भी नहीं करते, याद भी नहीं रखते। उस समय के लिए आया था, दांत में दर्द कुछ समय के लिए हुआ था, फिर ठीक हो गया, फिर याद भी नहीं कि कब दर्द हुआ था। एक दुख आने जाने वाले होते हैं, लेकिन एक दुख ऐसे होते हैं जो ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, मन उनको पकड़ लेता है। जो मन जिन दुखों को पकड़ ले, या दुख जो मन को पकड़ ले, या तो मन पकड़ेगा या दुख मन को पकड़ लेंगे, किसी भी रूप में जब मन के अंदर दुख लगातार चलता रहे, तो मन के अंदर जब दुख लगातार चलेगा तो मन कुछ और कार्य नहीं करेगा। मन में उत्साह नहीं होगा, उल्लास नहीं होगा, साहस नहीं होगा, धैर्य नहीं होगा, निश्चय भाव नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, अपने से प्रेम नहीं होगा, और कुछ कर गुजरने का जुनून नहीं होगा। क्योंकि मन में दुख आ गया, कुछ नया नहीं कर पाएगा मन। मन में दुख के कारण से उसकी जो एक तरह से क्रिएटिविटी है, उसकी जो पॉजिटिविटी है, वो सब कहीं खत्म हो जाएगी। मन का उत्साह जब खत्म होता है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे वो हम व्यापार धंधे की बात करें, या हम अध्यात्म की बात करें, या सोसाइटी के लिए सर्विसेज की बात करें, बिना उत्साह के नहीं हो सकता, बिना साहस के भी नहीं हो सकता। जब कोई रास्ते में रुकावट आए तो हम एकदम टूट जाएं। मन दुखी है तो साहस खत्म है, मन दुखी है तो धैर्य भी नहीं है। इस तरह से मन की जो क्वालिटीज हैं जो हमें आगे बढ़ाती है, दुख के आने से वो सारी क्वालिटी ऐसे ही खत्म हो जाती हैं कि जैसे प्रकाश के जाने से उसकी रोशनी खत्म हो जाती है, अंधेरा छा जाता है। तो दुख के प्रकट होते ही मन के स्तर पर एक आवरण,
एक ग्रहण लग जाता है और वो दुख फिर हमें किसी भी कार्य क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देता। तो ऐसे में सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए कि जीवन में जो भी दुख किसी भी रूप में खड़ा है, वो छोटा है, बड़ा है, आने जाने वाला है या ठहरने वाला है, या पुराना कोई दुख मन में पड़ा है, किसी भी रूप में मन जिन बातों से हिले, नेगेटिव हो जाए, उस दुख को मिटाने का प्रयास हमें करना चाहिए। हमारे मन के अंदर वो दुख नहीं रहना चाहिए। यदि शरीर में कुछ दुख आया तो उसकी औषधि से उपचार कर लेना चाहिए। व्यापार में कोई लॉस हुआ तो और मेहनत करके लॉस को प्रॉफिट में बदल देना चाहिए। तो फिर जो लॉस के कारण से मन हिल रहा था, वो हिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब प्रॉफिट आना शुरू हो गया है। और यदि हम मेहनत ना करें प्रॉफिट के लिए, तो फिर वो दुख जू का त्यों लॉस में बना रहेगा कि इतना नुकसान कर दिया, इतना घाटा कर दिया। या सोसाइटी में कुछ अपमान कहीं हुआ है तो कुछ और कार्य करके सम्मान को फिर से प्रतिष्ठित कर लेना चाहिए। या परिवार में कुछ ऐसा घटा है तो वहां के दुख को भी हमें दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अर्थात जिस भी स्तर पर जीवन में दुख घटा है, अब सबसे पहली कोशिश की उस दुख को हम कैसे दूर करें, क्योंकि यदि वो दुख दूर नहीं हुआ और वो दुख ठहर गया तो वो फिर हमें कभी भी आगे बढ़ा नहीं सकता। वो ठहर गया तो आवरण आ गया। अब हम उस दुख में और ज्यादा घिरने वाले, वो दुख पूरी तरह से छा जाने वाला है मन के ऊपर। मन के हर कोने में अब दुख ही दुख होगा यदि हमने उसको दूर करने की कोशिश नहीं की। ऐसे ही कि जैसे तूफान चले तो हम शीशा बंद करके बाहर के धूल धुएं को अंदर आने से रोक लेते, और यदि धूल धुआं अंदर आ गया तो झाड़ू पोछा करके उसकी सफाई कर देते। ऐसा नहीं कि उस धूल धुएं को फिर हम अपने साथ ही रखते। तो जीवन में, संसार में, व्यापार में भी आगे बढ़ना है तो दुखों से अपने आप को बचाना होगा, हटाना होगा। दुख जो है उनको दूर करने के लिए किसी भी रूप में, अब वो दुख कैसा है उसके ऊपर उसका डॉक्टर, उसका कंसल्टेंट, उसके लिए मास्टर वैसा चाहिए जो उस दुख को दूर कर दे। शरीर के दुख के लिए डॉक्टर चाहिए, व्यापार के दुख को दूर करने के लिए कंसल्टेंट चाहिए, और आध्यात्मिक और मन के दुख को दूर करने के लिए एक मास्टर, एक गुरु चाहिए। तो हर स्तर पर यदि कोई है हमारे पास, तो जब भी कुछ घट रहा है वो साथ साथ उसकी सफाई हो रही है। ये डॉक्टर, ये कंसल्टेंट, ये मास्टर केवल एक जमादार की तरह हमारे दुख की सफाई कर देंगे, हमारे मन को साफ करने का काम करेंगे। और यदि हमने उस दुख को साफ नहीं किया तो अब पतंजलि कहते हैं दूसरी चीज प्रकट हो जाएगी, और दूसरी चीज है दौर्मनस्य, अर्थात मन की दुर्बलता पैदा हो जाएगी। यदि दुख हमारे अंदर लंबे समय तक रह गया और दुख को दूर करने का प्रयास हमने नहीं किया तो दुख छा जाएगा, और जैसे ही दुख हमारे भीतर छाएगा तो मन में कमजोरी पैदा होनी शुरू हो जाएगी, दुर्बलता पैदा शुरू हो जाएगी, मन कमजोर हो जाएगा। कमजोर मन जो है वो ना तो साधना में आगे बढ़ सकता है, ना व्यापार में, ना परिवार में, ना समाज में। वो किसी भी स्तर पर व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए मन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। व्यापार करने के लिए भी मन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। व्यापार करने के लिए अपने से प्रेम करना बहुत जरूरी है। अपने से प्रेम जितना हम बढ़ाते जाते हैं उतना व्यापार से और परिवार से प्रेम बढ़ता चला जाता है। लेकिन जब दौर्मनस्य घटता है, जब मन की दुर्बलता पैदा होती है, तो वो जो दुर्बलता है वो हमें केवल मन में पैदा नहीं होती, वो तो तन में भी हमें कमजोर कर देती है। आपने कभी देखा होगा, यदि मन किसी कारण से कमजोर है, दुर्बल हो गया है, तो शरीर में भी शक्ति थोड़ी कम दिखाई देने लगती है, शरीर पर भी उसका असर छा जाता है। जैसे कोई गोली खाई हमने, एंटीहिस्टामिन ली,
मन के ऊपर उसका असर आया तो शरीर में भी एकदम लेथार्जी पना आ जाएगा। तो मन की दुर्बलता शरीर की दुर्बलता बन जाती है, मन की दुर्बलता इंद्रियों की दुर्बलता बन जाती है, मन की दुर्बलता बुद्धि की दुर्बलता बन जाती है। ऐसे में कोई निर्णय भी व्यक्ति नहीं ले सकता। तो मन यदि दुर्बल हो गया, व्यक्ति का कमजोर हो गया, तो फिर वो ना संसार की तरफ बाहर की तरफ आगे बढ़ेगा, ना अंदर की तरफ आगे बढ़ेगा। और यदि मन में दुर्बलता पैदा हो रही हो तो अब सारी कोशिश उस दुर्बलता को दूर करने की होनी चाहिए कि कैसे भी करके ये दुर्बलता और कुछ नहीं, डिप्रेशन जिसको समझे, या बहुत ज्यादा मन का हिल जाना समझे, एक्सट्रीम स्ट्रेस हो जाना, एक्सट्रीम डिप्रेशन में चले जाना, जिसका कोई था नहीं। और ऐसे बहुत सारे लोग, जब काम धंधे में बहुत ज्यादा घाटा होता है तो दुख आता है, और दुख के बाद में फिर वो मन दुर्बल हो जाता है। और दुर्बल मन फिर कभी भी ऊंचा काम नहीं कर सकता। वो हमेशा निर्णय जो लेगा वो सब बिखरे हुए लेगा, बेकार के निर्णय लेगा। इसलिए लोग सुसाइड करने लगते हैं, क्योंकि मन कमजोर हो गया। दुख प्रकट हुआ, उसके बाद मन कमजोर हुआ, अब वो परिवार में बिखेरना शुरू कर देते हैं, लड़ाई शुरू कर देंगे, व्यापार में लड़ाई शुरू कर देंगे, क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, वो डिल्यूजन पैदा हो गया है उनके अंदर। उनकी जो बुद्धि है वो विस्मृत हो गई, पूरी तरह से तहस नहस हो रही है। तो दुर्बल मन कभी निर्णय नहीं लेता, और जो अच्छे निर्णय ले रहे हैं उनको भी वो खराब करने पे चला जाता है। तो हमारा मन दुर्बल नहीं होना चाहिए। तो उस दुर्बल मन को दूर करने के लिए भले सारे प्रयास किए जाए, कोई भी तरीका अपनाया जाए जिससे उस दुर्बलता को दूर किया जाए। जैसे शरीर दुर्बल हो तो हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे शरीर की कमजोरी को, विटामिन B12 देखते हैं, D3 देखते हैं, हीमोग्लोबिन चेक करते हैं। तो इस तरह से अनेक रूप में शरीर की दुर्बलता को दूर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही मन जब दुर्बल हो जाए तो उसके भी बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं जिससे मन की दुर्बलता दूर हो जाए। लेकिन यदि हमने अपनी मन की दुर्बलता दूर नहीं की तो शरीर तो बीमार पक्कम पक्का हो ही जाएगा। सारा बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, सारे बॉडी में जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, सारे ऑर्गन्स पर उसका असर आना शुरू हो जाएगा, और शरीर की जो भी क्रियाएं हैं वो सब अस्त व्यस्त होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जो मन से, जो साइकोलॉजी से जो शरीर पर असर आ रहा था, जब मन ही खराब हुआ तो शरीर भी खराब होना शुरू हो जाएगा। साइकोसोमैटिक डिजीज पैदा हो जाएंगी, मनोकायिक रोग पैदा हो जाएंगे। तो मनोकायिक रोग एक बहुत बड़ी संख्या है। लगभग जो शरीर में बीमारियां हैं, 60% बीमारियों का कारण हमारे मन में पड़ा होता है। दुर्बलता मन में थी, उसका असर शरीर पर आया, और हम शरीर की दुर्बलता को दूर करने पे लगे रहते, लेकिन उसका कारण तो मन में पड़ा था। तो शरीर की दुर्बलता ठीक हो भी जाएगी, मन की दुर्बलता ठीक नहीं हुई तो शरीर फिर बीमार हो जाएगा। तो ऐसे में शरीर बार बार बीमार होता जाएगा और उसका बार बार ट्रीटमेंट करते चले जाएंगे। तो मन की दुर्बलता हमारे शरीर की दुर्बलता बन जाती है, तो शरीर पर उसका असर आने लगता है। तो जब मन दुर्बल है और हमने उसको दूर करने का प्रयास नहीं किया, तो और उसका असर हमारे शरीर पर पड़ेगा। महर्षि पतंजलि अब कहते हैं कि तीसरी चीज खड़ी हो जाएगी, और वो तीसरी चीज है अंग में जयत्व, अर्थात कंपन पैदा हो जाएगी अंगों में। जब मन में दुर्बलता, अंग में जयत्व, अंग में जयत्व, अंगों में कंपनता। तो वो जो अंगों में कंपनता है ये तब आती है कि जब मन कमजोर हो गया, और मन कमजोर तब होता है जब मन ने किसी दुख को पकड़ लिया। तो अंग में जयत्व भी
कई स्तर पर पैदा होता है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा किसी को गुस्सा आ रहा हो तो उसके हाथ पैर भी थोड़े से कांपने लगते हैं, एक कंपन सी हो जाती है। देखना कभी भी ग्लास पकड़ा हुआ है तो ग्लास जो है थोड़ा हिलेगा, पैरों में भी वो ताकत, वो फर्मनेस, वो बैलेंस नहीं आएगा जो स्टेबल माइंड के साथ बैलेंस आता है। तो स्थूल शरीर में भी एक कंपन, एक हलचल पैदा हो जाएगी, या यूं कहें कि नर्वस सिस्टम पर सीधा असर आना शुरू हो जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर दुख, फिर दौर्मनस्यता, मन की कमजोरी का असर सीधा हमारे ब्रेन पर असर करता है और उसका असर हमारे शरीर पर आ जाता है। तो शरीर में जो कंपन है, जैसे हम देखते हैं कि एक रोग होता है जिसमें पार्किंसन, हाथ पैर में कंपन पैदा हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था पार्किंसन में थोड़ा सा कंपन पैदा होगा, उसके बाद फिर पूरे शरीर में कंपन आने लगता है। वो यही है कि चूंकि वो रोग है मस्तिष्क का, नर्वस सिस्टम के रोगों में कंपन आता है या सुन्नता आ जाती है। जैसे पैरालाइज होता है किसी को तो उसके हाथ पैर काम ही नहीं करते, और यदि काम उसको एक्सरसाइज कराने भी लगो तो कंपन सा होगा उसके अंदर, तो कपने लगते हैं। अर्थात पूरी तरह से जो शक्ति है जो शरीर में बह रही थी, जो प्राणा पूरे शरीर में बह रहा था, अब उसके बहने में रुकावट पैदा हो गई। और जब रुकावट पैदा हो गई तो हाथों में, पैरों में, शरीर के स्थूल स्तर पर कंपन पैदा हो जाती है। और ये कंपन केवल स्थूल स्तर पर पैदा नहीं होती, ये कंपन हमारी इंद्रियों में भी पैदा होने लगती है। सही प्रकार से व्यक्ति अपनी आंखों को भी, इसलिए डॉक्टर कहते हैं जब कोई भी, चाहे वो रीढ़ की हड्डी से संबंधित हो या ब्रेन से संबंधित हो, वो आंखों का मूवमेंट करा के देखते हैं कि आंखों की मूवमेंट सही प्रकार से हो रही है या नहीं हो रही। अर्थात वो जो वहां पर सही प्रकार से एनर्जी का फ्लो था उसमें इंबैलेंस तो नहीं हो गया है, वो कप तो नहीं रहा है। तो इंद्रियों में भी कंपन आने लगता है और वो कंपन मन में भी आ जाता है, मन भी कप जाता है। जैसे मन डर गया हो पूरी तरह से, डरा हुआ व्यक्ति हमेशा कपता है। और वो डर भी कई तरह से होता है। एक थोड़ा सा डर है तो भी कपेंगे, और बहुत ज्यादा डर हो कि बकरी शेर के आगे आ गई हो तो कप जाएगी एकदम, रोम रोम में कंपन पैदा हो जाएगा, क्योंकि डर वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो मन की दुर्बलता डर पैदा कर देती है, कंपन पैदा कर देती है, अंग में जय तो पैदा कर देती है, और ऐसे में सीधे तौर पर हमारे हृदय और मस्तिष्क और फेफड़ों के ऊपर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो जब हृदय, मस्तिष्क और फेफड़ों पर असर आना शुरू हो जाता है उस कंपनता का, तो शरीर के जितने भी क्रियाकलाप हैं उसमें इंबैलेंस पैदा होना शुरू हो जाता है। और फिर महर्षि पतंजलि कहते हैं इसके बाद में चौथा और पांचवा चीज फिर प्रकट हो जाती है एकदम, और वो चौथी और पांचवी है सांस और प्रश्वास। हम जो सांस लेते हैं और जो प्रश्वास होता है, सांस का भरना, सांस मतलब भरना, प्रश्वास मतलब निकालना। तो सांस और प्रश्वास की जो गति है जो हमेशा बैलेंस रहती है, सही प्रकार से सांस दिन भर चलता रहता है, 21,600 बार 24 घंटे में सांस का आना जाना होता रहता है। ये जो सांस का आना जाना लगातार हो रहा है, यदि ये सही प्रकार से हो रहा हो तो इसको समझना चाहिए कि हमारा मन ठीक है, बुद्धि ठीक काम कर रही है और शरीर का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। हम केवल अपने श्वास से अपने मन और तन के स्वास्थ्य को काफी हद तक पता लगा सकते हैं। यदि हमारा सांस बहुत ही सरल तरीके से, सुचारू रूप से, गहरे स्तर पर, बिना टूटे, बिना भारी हुए, बिना तेज हुए, सामान्य स्थिति में दोनों नाड़ियों के स्तर पर बह रहा है, तो तन और मन स्वस्थ है, या यूं कहें कि पीछे जो प्राण है,
जो पूरे शरीर को संचालित कर रहा है वो सही प्रकार से गति कर रहा है। तो जब श्वास और प्रश्वास की गति डिस्टर्ब हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है, अर्थात जो कंपन अभी अंगों में आया था, मन में आया था, बुद्धि में आया था, अब वो जो कंपन है उसका असर हमारे सांस पर चला जाता है। अब सांस कपने लगता है। सांस और प्रश्वास की गति जो है, स्वाभाविक गति, वो उखड़ जाती है। सांस जिसे कहते हैं उखड़ गई है सांस में। यदि सांस उखड़ रही है तो इसका मतलब है उसके पीछे जो प्राण है, जो पूरे शरीर को चला रहा है, वो उखड़ गया है। और यदि प्राण उखड़ रहा है तो समझो कि जीवन उखड़ रहा है। वो जो जीवन की गहराई है कि जैसे तेज हवाएं चले तो पेड़ की जड़ों पर भी ज्यादा असर आने लगता है। तेज हवाएं हो तो कई बार जड़ों सहित पेड़ को उखाड़ देती, अर्थात जड़ों भी उसका असर आ रहा है। तो हमारे जीवन का आधार प्राण है। यदि हमारा श्वास उखड़ने लगा, इम्बैलेंस हो गया और सांस की गति में बहुत भारीपन आ गया, तेजी आ गई, तो सूक्ष्म स्तर पर अब उसका दुख का असर चला गया। तो यदि श्वास उखड़ रहा है और ये श्वास उखड़ने की प्रक्रिया को हमने ध्यान नहीं दिया और ये लगातार बिखरा रहा, तो हमारे शरीर में पूरी तरह से बहता हुआ प्राण बिखर जाएगा। और ये जो प्राण है ये 5 प्रकार का है, जो पूरे शरीर में अलग अलग स्थानों पर फैला हुआ है, जिसको 5 मुख्य प्राण और 5 उप प्राण कहते हैं, जिसने शरीर को, मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को, जीवन को संभाला है, जो नींद देता है, सुबह उठाता है, जो भोजन के लिए भूख लगाता है, भोजन को पचाता है, जो सारे कार्य कराता है, वो प्राण है। यदि वो प्राण उखड़ जाए तो सारा जीवन उखड़ने लगता है। और जब सारा जीवन उखड़ने लगता है तो इसका मतलब है कि अब जीवन पर असर आ गया, जीवन पर ही असर आ गया। तो इसलिए यदि श्वास प्रश्वास की गति जो उखड़ी है उस पर ध्यान ना दिया जाए, उसकी संभाल ना की जाए, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। सडनली हम सुनते हैं कि कोई भी ऐसा दुख सुना, मन हिला, हार्ट अटैक हुआ, सांस तेजी से हुआ और व्यक्ति मर गया। सीक्वेंस यही होता है। दुख आया, मन कमजोर हुआ, कंपन हुआ, हाथों पैरों में कांपना शुरू हुआ, हृदय में कंपन पैदा हुआ तेजी से, सांस प्रश्वास उखड़ा और हार्ट अटैक होकर व्यक्ति की डेथ हो गई। तो दुख से जो डेथ होती है, यदि दुख ही ना हो तो इस प्रकार से ये पांचों चीजें प्रकट नहीं होगी। तो ये पांचों चीजों का प्रारंभ दुख है। और वो दुख किस गति का है, कितना ज्यादा है, उतना ही उसका असर हमारे प्राण पर पड़ने वाला है, आखिर जो श्वास है उस पर पड़ने वाला है। तो यदि दुख की संभाल हो गई तो समझो कि हमने अपने प्राणों की संभाल कर ली। यदि दुख की संभाल नहीं कर पाए तो इसलिए जो डिप्रेस व्यक्ति होते हैं उनका जो श्वास है वो थोड़ा भारी चलने लगता है। बहुत स्ट्रेस में व्यक्ति हो तो उसका श्वास थोड़ा तेज चलना शुरू हो जाता है। बहुत कंफ्यूजन हो मस्तिष्क में तो श्वासों में टूटना शुरू हो जाता है, लयबद्ध नहीं होते श्वास। लेकिन मन बहुत प्रसन्न हो तो सांस बहुत ही सूक्ष्म, धीमे और सरल और आराम से बहते चले जाते। तो मन का असर सीधे तौर पर प्राण पर आता है, क्योंकि प्राण से मन को ताकत मिलती है। यदि प्राण ही बिखर गया तो मन बिखर जाएगा, मन बिखर गया तो तन बिखर जाएगा और पूरे का पूरा जो शरीर का स्वास्थ्य है वो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि दुख है पहला स्टेप, जो रुकावट बन जाएगा हमें आगे बढ़ाने में। इसलिए जीवन में जब भी दुख प्रकट हो उसकी संभाल करो। यदि उसकी संभाल नहीं की तो मन कमजोर हो जाएगा,
यदि मन कमजोर हुआ तो उसकी संभाल करो। यदि उसकी संभाल नहीं कर पाओगे तो कंपन पैदा हो जाएगा, शरीर के अंगों में उसका असर आना शुरू हो जाएगा। जो मन में कमजोरी थी वो तन में कमजोरी शुरू हो जाएगी, साइकोसोमैटिक हो जाएगा। मन का असर तन पर आ गया, मनोकायिक रोग पैदा हो गए और उसके बाद में हमारे श्वास उखड़ जाएंगे, और यदि प्राण उखड़ गया तो अनेक प्रकार के रोग शरीर में फिर पैदा हो जाएंगे। इसलिए जो लोग लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, उनको शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, मन के बहुत सारे रोग पैदा होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लंबे समय तक दुख दौर्मनस्य और अंग में जैत रहा, उसका असर श्वासों पर और प्रश्वास पर आ गया। अर्थात पांचों चीजें यदि उखड़ रही हैं तो व्यक्ति साधना कैसे करेगा, व्यक्ति अपने काम में कैसे प्रवृत्त होगा, व्यापार में कैसे आगे बढ़ेगा। तो किसी भी रूप में वो आगे नहीं बढ़ सकता, हर रूप में उसकी रुकावट पैदा हो जाएगी। इसलिए पांच ऐसे रुकावटें हैं, पहाड़ की तरह खड़ी होती हैं, जिनको हमें हटाना होगा, दूर करना होगा, इनको अपने जीवन में आने ही नहीं देना होगा। यदि आ गई तो दूर करने का भरसक प्रयास लगातार करते रहना चाहिए। नहीं तो पांचों में से यदि एक भी प्रकट हो गया तो बाकी चार अपने आप प्रकट हो जाएंगे। ये पांचों जुड़े पड़े हैं,